तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में कल के पेपर में आने वाले क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिनके 90% आपकी परीक्षा में आने का चांस है। तो देखिए आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और देखिए आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। इसके माध्यम से आप 80 नंबर में से 70 से 75 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता था। तो इसका आंसर है मुहावरे के लिए। दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शिल्प उत्पादन का केंद्र था। तो इसका आंसर है आपका सा, चौहदड़ो, ठीक है। तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्तूप को भोपाल के शासकों द्वारा प्रदान की गई धनराशि से संरक्षित किया गया था। तो इसका आंसर है आपका सांची स्तूप से, ठीक है। इसका आपका दा रहेगा। चौथा है गांधार कला किससे संबंधित है। तो यह है आपकी बौद्ध धर्म से। पांचवा है प्रज्ञा प्रसिद्धिक की रचना करने वाले हरिसेन निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे। तो इसका आंसर है आपका समुद्रगुप्त। चौथा था स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखा है। तो इसका आंसर रहेगा आपका जॉन मार्शल ने, ठीक है। चलिए तो ये आपके इस तरह से रिक्त सही विकल्प हुए। चलिए तो इसके बाद में है नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, खालिस्तान गुप्त शासक सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय था। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त। दूसरा है हर्षचरित खालिस्तान भाषा में लिखी गई, ये आपकी संस्कृत में। तीसरा है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं खालिस्तान पीटक में रखी गई, त्रिपिटक में। चौथा है संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में खालिस्तान ने वर्णित किया है, पाणिनि। पांचवा दक्षिण भारत वैष्णव संत खालिस्तान नाम से जाने जाते थे, आलवार के नाम से जाने जाते थे। छठा सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को बनाने में खालिस्तान पद्धति का उपयोग किया गया। तो इसका आंसर है आपका नियोजित, ठीक है, नियोजित जल निकासी प्रणाली का, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में सत्य सत्य। पहला, गुप्त वंश के काल में अधिकांश समाजवादी वैष्णव अनुयायी थे। तो ये आपका सत्य। दूसरा है भूमि का वह भाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था अग्रहार कहलाता था। तो ये आपका सत्य। तीसरा है प्रथम शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के कुषाण राजाओं ने जारी किए थे, सत्य। चौथा जैन आगम प्राकृतिक भाषा में लिखे गए, ये आपके सत्य है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। तो ये भी आपका सत्य। और पाणिनि की अष्टधाई पाली भाषा के व्याकरण का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए इसके बाद में सही जोड़ी, किताब उल हिंद, इसकी जोड़ी है आपकी अल बिरूनी। दूसरी है फ्रांसवा बर्नियर, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी फ्रांस। उपनिषदों की रचना 6वीं सदी पूर्व। स्तूप की जोड़ी है महापरिणाम का प्रतीक। और थेरी गाथा, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी सुत पिटक। छठी जोड़ी आपकी यहाँ पर रहेगी सन 1333 और ये आपके 7वीं जोड़ी, ठीक है।
चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। चलिए तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैंने इनको फिल कर दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, फयांस क्या है, ये कहाँ मिलते हैं? किन्हीं दो विकसित हड़प्पा पूरा स्थलों का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा लिपि की विशेषताएं बताइए। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? मनुस्मृति में चांडालों के क्या कर्तव्य हैं? ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट करके जरूर जाइएगा, ठीक है। एक बार आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करें परीक्षा हॉल में जाने से पहले, और वीडियो को आप देख के ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो ये आपके टोटल 23 प्रश्न हो चुके हैं। तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आपको कंप्लीट करके ज़रूर जाना है, ठीक है।